ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 16 प्रयाण संख्या 74। तो पुलिन ग्राम के वासियों ने फिर से प्रश्न पूछा और अगले वर्ष भी चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि वैष्णव कौन है। और हमने पढ़ा था खाली श्लोक की प्रयार यहाँ दर्शन मुखे ऐसे कृष्ण नाम तहार जानिया तुम्ही वैष्णव प्रधान। उत्तम कोटि का वैष्णव वो है जो जिसकी उपस्थिति मात्र से अन्य लोग कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि यदि वैष्णव को देखते ही किसी दर्शक को कृष्ण का नाम स्मरण हो जाता है तो उस वैष्णव को महाभागवत अर्थात उत्तम कोटि का भक्त समझना चाहिए। ऐसे वैष्णव अपने कृष्ण भावना भावित कर्तव्य का सदैव स्मरण रहता है और उसे आत्म साक्षात्कार का ज्ञान रहता है। वह सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से प्रेम करता है और प्रेम निर्मल होता है। इसी प्रेम के कारण वह सदैव आध्यात्मिक अनुभूति के प्रति जागरूक रहता है, हमेशा ही जागरूक रहता है। ऐसा नहीं है जैसे हम लोग कभी कभी फ्रेंड्स के माहौल में आ जाते हैं, कभी रिलेटिव्स के माहौल में आ जाते हैं, कभी ऑफिस के माहौल में आ जाते हैं। ऐसा व्यक्ति हमेशा ही अपनी असली पोजीशन के प्रति जागरूक रहता है, क्योंकि वह जानता है कि कृष्ण भावना में ज्ञान तथा कर्म का आधार है। अतः वह सारी वस्तुओं को कृष्ण से संबंधित देखता है। ऐसा व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नाम का पूर्ण रीति से कीर्तन कर सकता है। ऐसा महाभागवत वैष्णव अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकता है कि कौन व्यक्ति माया के वश में आकर सो रहा है। वह ऐसे सोने वाले बद्धजीव को कृष्ण भावनामृत का ज्ञान प्रसारित करके जगाने में लगा रहता है। वह उनके नेत्रों को खोलता है जो कृष्ण की विस्मृति से बंद है। इस तरह जीव भौतिक शक्ति से जड़ता से मुक्त हो जाता है और भगवान की भक्ति में लग जाता है। फिर बता रहे मध्यम अधिकारी वैष्णव अन्यों में कृष्ण भक्ति जागृत कर सकता है और उन्हें ऐसे कार्य में प्रवृत्त कर सकता है जिससे वे प्रगति कर सकते हैं। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया कि जब तक पारस पत्थर लोहे को सोने में न बदलते तब तक पारस पत्थर के मूल्य को नहीं जाना जा सकता। किसी की परीक्षा उसके कार्यों से होनी चाहिए, ना कि उसके वायदों से। एक महाभागवत निंदनीय जीवन बिताने वाले जीव को भगवान की सेवा में लगा सकता है। महाभागवत की यही परीक्षा है। तो महाभागवत की यहाँ परीक्षा बता रहे हैं कि वो कैसे दूसरों के जीवन को परिवर्तित कर पाए, उन्हें भगवान की भक्ति में लगाकर। वो महाभागवत यहाँ पर उसका टेस्ट ये बता रहे हैं। यद्यपि प्रचार कार्य करना महाभागवत का कार्य नहीं है, किंतु अन्यों को वैष्णव बनाने के लिए वह मध्यम भगवत के पद तक उतर सकता है। वास्तव में महाभागवत कृष्ण भावनामृत का प्रसार करने के लिए उपयुक्त होता है, किंतु वह इसमें अंतर नहीं कर पाता कि कृष्ण भावनामृत का प्रसार कहाँ किया जाए और कहाँ नहीं। और यदि अवसर मिले तो हर व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने में सक्षम है, वह ऐसा सोचता है। कनिष्ठ तथा मध्यम अधिकारियों को सदैव महाभागवत की बात सुनने के लिए उत्सुक रहना चाहिए और हर तरह से उसकी सेवा करनी चाहिए। कनिष्ठ तथा मध्यम अधिकारी क्रमशः उत्तम अधिकारी बन सकते हैं। और भागवतम में बता रहे हैं उत्तम अधिकारी के क्या लक्षण दिए। उत्तम अधिकारी प्रत्येक वस्तु में परमात्मा अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को देखता है। फलस्वरूप वह प्रत्येक वस्तु को भगवान के संदर्भ में देखता है और समझता है कि जिसका भी अस्तित्व है वह शाश्वत रूप से भगवान में ही स्थित है। सनातन गोस्वामी को शिक्षा देते हुए महाप्रभु ने क्या कहा कि जो व्यक्ति वैदिक साहित्य में दक्ष होता है और भगवान में पूर्ण श्रद्धा रखता है वह उत्तम अधिकारी अर्थात प्रथम श्रेणी का है। वैदिक साहित्य में दक्ष है और भगवान में अटूट श्रद्धा है, ये लक्षण बताए गए। वह सारे संसार का उद्धार कर सकता है और हर व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत की ओर उन्मुख कर सकता है। महाभागवत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भक्ति तथा भक्त को अत्यंत प्रेम तथा स्नेह से देखता है। भक्तों को, भक्ति को और भगवान को वह कृष्ण भावनामृत भावना तथा कृष्ण भक्त से के परे कुछ भी नहीं देखता। महाभागवत जानता है कि हर व्यक्ति भिन्न भिन्न ढंगों से भगवान की सेवा में लगा हुआ है। इसलिए वह हर व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित पद तक उठाने के लिए स्वयं मध्यम स्तर पर नीचे आ जाता है। तो मध्यम स्तर पर नीचे आने का मतलब है कि उत्तम भक्त को डिफरेंस नहीं दिखता है। जैसे कि वो सोचेगा ये कुत्ते को क्यों प्रचार किया जाए, मतलब इन द सेंस कि वो भी तो भगवान का ही अंश, मतलब सभी को भगवान का अंश के रूप में देख रहा है। वो डिफरेंशिएट करने की नज़र से ऊपर उठ जाता है
इसलिए प्रचार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मध्यम स्तर पे आने का मतलब है वो डिफ्रेंशिएट करता है कि ये भक्त है, ये अभक्त है, ये प्रोबेबल भक्त है, भक्त बन सकता है, और उनको प्रचार करता है। इसलिए ये बता रहे हैं कि कई बार ऐसा भी हो सकता है कि उत्तम भक्त वैसे तो सभी वस्तु में कृष्ण को देख पा रहा है, फिर भी उन लोगों के उद्धार के लिए वो मध्यम स्तर पे आके डिफ्रेंशिएट करता है, नहीं ये नॉन डिवोटी है, ये डिवोटी है। डिवोटी को अपनी भक्ति बढ़ानी है, हाँ, साधना बढ़ानी है, और नॉन डिवोटी को भक्ति शुरू करनी है। तो अलग अलग तरीके से हर व्यक्ति से प्रचार वो करता है। वैसे उसके लिए कोई डिफरेंस नहीं है किसी भी वस्तु में। तो इसलिए यहाँ पर ये बताया गया। तो भगवान ने यहाँ पर फिर से वैष्णव के बारे में बताया कि वैष्णव कौन है, यानी कि वैष्णव मुख्य रूप से 3 प्रकार के हो सकते हैं। तो हमें इन तीनों प्रकार के वैष्णव के साथ संग करना होता है। हम अपने इक्वल्स के साथ, अब जूनियर्स के साथ और सीनियर्स के साथ संग करते हैं। अगर उनको उत्तम, मध्यम और या जो भी मान लें, हम माना जो भी हैं, कई तरह के वैष्णव हो सकते हैं, मतलब उत्तम, मध्यम और स्टार्टिंग वाले नियोफाइट। और हम भी अपने को कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है, निम्न नहीं मानने की ज़रूरत है। तो हम भी लेकिन देखते हैं कि हमसे कुछ और नए लोग जुड़ रहे हैं, और हमसे कुछ और सीनियर लोग हैं, हमारे बराबर के कुछ लोग हैं, ऐसा लोग मानते हैं। तो बराबर वालों से हम प्रेम संबंध रखते हैं, बड़ों से हम उनकी सेवा भाव रखते हैं, और छोटों से हम दया भाव रखते हैं, ताकि उनको और सिखा सकें, बता सकें। छुपाते नहीं हम कुछ भी, नहीं नहीं इसको भी ये सीक्रेट बता दूंगा तो ये भी आ जाएगा भक्ति में आगे, ऐसा तो भक्त कभी करता ही नहीं है। वो अपने सारे सीक्रेट बताना चाहता है ताकि वो भक्त भी और ऊपर उठ सके। तो इस प्रकार से हर भक्त की सेवा अलग अलग तरीके से करी जाती है। लेकिन यहाँ पे बताया ये गया कि तुम वैष्णव की सेवा करो, उनके पद चिन्हों में नाम जपो। इस प्रकार से तो चैतन्य महाप्रभु ने विभिन्न प्रकार के वैष्णव के बारे में बताया, और इससे हमें ये सीखना क्या है कि विभिन्न वैष्णव को हम भी विभिन्न प्रकार से सर्व भी करते हैं। इक्वल्स को उनको प्रेम दे के सर्व करते हैं, प्रेम में सेवा तो है ही। सीनियर्स को उनकी आज्ञा मानकर हाँ उनकी सेवा करते हैं, और जो नए आ रहे हैं भक्त, उनको कृष्ण भक्ति का दान देके उनको भी सर्व करना पड़ता है। नए व्यक्ति को सर्व नहीं किया जाता तो वो आपके प्रति ग्रेटफुल फील नहीं करता है, तो आपकी बात नहीं सुनता है। प्रारंभ में हर व्यक्ति को सर्व किया, जैसे हम लोग प्रसाद का वितरण करते हैं बिना किसी कारण के, उनको जा जाके देते हैं, तो उन्हें गिफ्ट देते हैं, तो उन्हें लगता है ओहो हाँ तो बड़ा अच्छा है, फिर वो आपकी। तो इस प्रकार से आपने नए लोगों को भी सर्व कर दिया। आप लोग पुस्तक बांटते हो, तो आप लोग तो इतने, जो भक्त सड़कों में जाके पुस्तक बांटते हैं, इसका मतलब उसने कितनी भक्ति कर ली है कि वो एक तरह से भिखारी बनने को तैयार है। इसका मतलब उन्नत है, उस व्यक्ति से तो उन्नति है जिसके पास वो पुस्तक वितरण करने सड़कों में जा रहा है, लेकिन फिर भी उसके पास जाते हुए छोटी पोजीशन बना लेता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है आप इसको ले लीजिए, आप इस पुस्तक को ले लीजिए, बहुत अच्छी किताब है, पढ़िए इसको। तो इस प्रकार से वो अपनी पोजीशन को छोटा कर लेता है, तो उनको भी सर्व करता है। यानी कि सभी वैष्णव को सर्व करते हैं, लेकिन अलग अलग तरीकों से, डिपेंडिंग ऑन कि वो उसकी पोजीशन क्या है। ओके, तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने बताया, और ये भी बताया कि ये भक्त ऐसे होते हैं जिनको देख कर ही, जैसे हम लोग कहीं जाते हैं आप लोगों के साथ हुआ होगा, यदि आपने तिलक लगा रखा है, यदि आपने धोती कुर्ता पहना है, हाँ, तो आपको आते जाते लोग अपने आप बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाँ, इसका मतलब आपको देख कर ही जब बोला अभी कृष्ण का नाम उनके मुंह पे आ जाता है। अब हमें ये सोचना चाहिए इसमें हमारी क्वालिफिकेशन नहीं है, हमें श्रील प्रभुपाद ने ऐसा परिवार दे दिया है, इसमें आते ही हमारी वैल्यू बन जाती है अपने आप ही, तो लोगों को याद आता है। क्रम करी कहे करे कहे प्रभु वैष्णव लक्षण वैष्णव वैष्णव तर आर वैष्णव तम। इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने विभिन्न प्रकार के वैष्णवों, वैष्णव, वैष्णव तर और वैष्णव तम की शिक्षा दी। यानी कि जैसे हमने बताया नियोफाइट मतलब प्रारंभिक भक्त, और मध्यम, निम्न अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। इस तरह उन्होंने कुलीन ग्राम के निवासियों को एक के बाद एक करके वैष्णव के सारे लक्षण अच्छी तरह समझा दिए। तो लक्षण इसी तरह के हैं, लक्षण भी कैसे हैं, कृष्ण से संबंधित ही हैं।
जब हमने सुना प्रचार करना, वेशभूषा, बोलने का तरीका, हमेशा कृष्ण का चिंतन होना, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए लालायित होना, नाम का पवित्र जाप करना, भगवान पे श्रद्धा होना, शास्त्रों पे श्रद्धा होना, ये सारे लक्षण हमने सुने। ये लक्षण हमें दिखते हैं तो वो वैष्णव है। हाँ, वो कैसा भी हो सकता है। हमने ये सुना कि ऐसा नहीं है कि केवल उत्तम अधिकारी की सेवा करेंगे, हमने सुना अभी कि हम तो निम्न की भी सेवा करते हैं, उसे भक्ति में आगे बढ़ा के, और फिर मध्यम की। ओके, एतमत सब वैष्णव गौड़े चलीला, विद्या निधि सेवत्सर नीलाद्री रहीला। अंत तो गत्वा सारे वैष्णव जन बंगाल लौट गए, किंतु उस वर्ष पुंडरीक विद्यानिधि जगन्नाथपुरी में ही रहे। तो पुंडरीक विद्यानिधि की कथाएं आती हैं, हम सुनते हैं, बहुत ही उन्नत भक्त हैं, और ऐसा सुनते हैं हम कि वो वृषभानु जी के इनकारनेशन है। तो उनके बारे में गदाधर पंडित के गुरु बने, तो वो वहीं रुक गए। स्वरूप सहित तार हय सख्य प्रीति, दुई जन आए कृष्ण कथाए एकत्र ऐ स्थिति। स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा पुंडरीक विद्यानिधि में घनिष्ठ मित्रता थी, दोनों में बहुत मित्रता थी। जो हम आगे भी कथा सुनेंगे, आई थिंक इसी में आएगी कि किस प्रकार से जगन्नाथ जी एक बार जब पुंडरीक विद्यानिधि की पिटाई करते हैं स्वप्न में आके, तो ये दोनों साथ में ही थे उससे, उस वक्त उस चर्चा में भी। तो दोनों बड़े अच्छे मित्र थे, और जहां तक कृष्ण विषय कथाओं पर चर्चा करने की बात थी, वे दोनों समान स्तर के थे। गदाधर पंडिते ते हूँ पुनः मंत्र दिला, ओड़न षष्ठीर दिने यात्रा ये देखिला। पुंडरीक विद्यानिधि ने गदाधर पंडित को दोबारा दीक्षित किया, और ओढ़नी षष्ठी के दिन उन्होंने उत्सव देखा। शीत ऋतु के प्रारंभ में ओड़न षष्ठी उत्सव आता है। यह उत्सव इस तरह इसका सूचक है कि अब जो है जगन्नाथ जी को गर्म वस्त्र दिए जाने चाहिए, ठंड शुरू हो गई है। यह वस्त्र सीधे जुलाई से खरीदा जाता है। अर्चन मार्ग के अनुसार वस्त्र को सर्वप्रथम धोना चाहिए। तो ओड़न षष्ठी, ओड़न पहने कपड़े पहनाए जा रहे हैं, लेकिन कपड़े पहनाए जाने के अनुसार, क्योंकि जब कपड़ा आता है जनरली तो उसमें मांड चढ़ी होती है कई बार, या टेलर उसको कई जगह लगाया होता है, हाथ लगाया होता है ना, कहाँ कहाँ वो कपड़ा गिर के आया होता है। तो कह रहे हैं कि पहले भगवान को उसको धो के अर्च मार्ग के अनुसार वस्त्र को सर्वप्रथम धोना चाहिए, जिससे मांड निकल जाए, और तब उसे भगवान को ओढ़ना चाहिए। पुंडरीक विद्यानिधि ने देखा कि पुजारी भगवान जगन्नाथ जी को ओढ़ने के पूर्व वस्त्र को धो नहीं रहा है जगन्नाथपुरी में। तो उन्होंने उसमें त्रुटि कुछ निकाली, मतलब त्रुटि आ गई, और इसलिए उन्हें क्रोध आ गया, ये तो गलत है, ऐसा कैसे हो रहा है, ये तो नहीं होना चाहिए। ऐसा उनके मन में विचार आ गया, किसके? पुंडरीक विद्यानिधि। तो फिर क्या होता है? जगन्नाथ परेन तथा माडू या वसन देखी या सक घृणा हिला विद्यानिधि मन। जब पुंडरीक विद्यानिधि ने देखा कि जगन्नाथ जी को मांड युक्त वस्त्र उड़ाया जा रहा है, तो उनका मन कुछ घृणा से भर गया। ये तो गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह उनका मन दूषित हो गया बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि घृणा आ गई किसी के प्रति। ये हमारे हृदय में तो ऐसी घृणा पता नहीं कितनी बार आती है। तो कितना इसको भी यहाँ कह रहे हैं कि मन दूषित हो गया, तो घृणा नहीं आनी चाहिए। हम अगेन डिस्कस कर सकते हैं किसी से, और उसके बाद में हम फ्री हो सकते हैं कि ऐसा, और वो हमें नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, करने दीजिए उनको सेवा। तो हमने सोचना चाहिए कि हाँ ठीक है, करने दीजिए सेवा। क्योंकि पता नहीं कौन क्या कर रहा है, भगवान उनसे एक्सेप्ट कर रहे हैं सेवा, तो हम कौन होते हैं बोलने वाले। तो उनका मन दूषित हो गया। तो सही रात्रे जगन्नाथ बलाई आसिया, दुई भाई चढ़ान तारे हंसिया हंसिया। उस रात को भगवान जगन्नाथ और बलराम दोनों भाई पुंडरीक विद्यानिधि के घर में आए, और हंसते हंसते उन्हें चपत लगाने लगे। चांटे चांटे तड़ाक तड़ाक, बड़े जोर से लगता है ना, उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं गाल पे, फूल जाते हैं गाल। दोनों भाइयों ने आए रात को, और पुंडरीक विद्यानिधि के खूब मतलब चांटे मारे। गाल फुलीला आचार्य अंतरे उल्लास, वितारी वर्णी आछेन वृंदावन दास। यद्यपि चपत लगने से उनके गाल सूज गए, किंतु पुंडरीक विद्यानिधि भीतर से बड़े प्रसन्न हुए कि भगवान ने, इसका मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि भगवान किसी को आके मारे। इज इट रिक्वायर्ड? क्या भगवान क्यों मारे किसी को? क्यों अपने हाथ गंदे करें? उनके तो यमदूत ही आदमी को समाप्त कर देते हैं। यमराज उनके भक्त हैं, और न जाने कैसे कैसे उन देवता
उनके भक्त हैं, और देवता कितने शक्तिशाली लोग हैं, भगवान की अनंत शक्तियां हैं। खुद आके मारना तो मतलब प्रेम का ही एक एक लक्षण है। कोई किसी को यदि डांटे और उनको टोके, वरना कौन इतने बड़े संसार में हमें क्या पड़ी है कि हम किसी को टोकें। तो यदि हम किसी को टोकते हैं और इस प्रकार से कई बार चपत लगाते हैं, तो वो भी प्रेम का ही लक्षण है, जो कि पुंडरीक विद्यानिधि समझ गए। जबकि उनके इतनी चपत तो हमने किसी की लगाई नहीं होगी कि उसके गाल सूज जाएं। यहाँ पर इतना पिटाई हुई है कि गाल सूज गए, लेकिन बता रहे हैं कि पुंडरीक विद्यानिधि भीतर से प्रसन्न थे। हम्म, जिस प्रकार से अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु से पिटने के बाद प्रसन्न थे। तो इस घटना का विस्तृत वर्णन ठाकुर वृंदावन दास ने किया है, और हमने चैतन्य भागवत में इसको सुना है कि दोनों लोग उसके बाद में पुंडरीक विद्यानिधि इस कथा को किसको बताते हैं, स्वरूप दामोदर को बताते हैं, और इस तरह से फिर प्रसन्न भी होते हैं कि भगवान ने मुझे करेक्ट किया। और हमारे लिए सीखने का था कि भगवान अगर किसी की सेवा ले रहे हैं, तो फिर हम कौन होते हैं बताने वाले, टोकने वाले, कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। एई मत प्रत्यब्द आई से गौड़ेरा भक्तगण प्रभु संगे रही करे यात्रा दर्शन। प्रतिवर्ष बंगाल के भक्तगण आते और रथ यात्रा का दर्शन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के साथ में ठहरते। तार मध्य ये वर्षे आछाया विशेषा विस्तारिया आगे ताहा कही बनिशेषा। उन वर्षों में जो कुछ उल्लेखनीय घटनाएं घटी, उसका वर्णन बाद में किया जाएगा। एई मत महाप्रभुर चारी वत्सर गैला दक्षिण यात्रा आसिते दुई वत्सर लागिला। और इस तरह चैतन्य महाप्रभु ने 4 वर्ष बताए। पहले 2 वर्ष उन्होंने दक्षिण भारत के भ्रमण में ही लगा दिए। हाँ, तो हमने सुना था चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार से भ्रमण में निकले, नीचे कन्याकुमारी तक गए, फिर ऊपर वहाँ से महाराष्ट्र में पहुँचे, और फिर वहाँ से जगन्नाथपुरी को वापस आए। तो इस प्रकार से 2 साल इसमें लगे, और रास्ते में उन्होंने बहुत सारे दर्शन किए, बहुत सारे लोगों से मिले, उन्हें ब्रह्म संहिता मिली और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें मिली, कई लोग मिले, वेंकट भट्ट इत्यादि। तो इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु ने 2 वर्ष बिताए। और आर दुई वत्सर चाहे वृंदावन यईते रामानंद हटे प्रभु न पारे चलीते। और बाकी के 2 वर्ष तक चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते रहे, लेकिन रामानंद की राय की चालों के आगे जगन्नाथपुरी को छोड़ नहीं पाए। हाँ, आपने सुना था किस प्रकार प्रताप रुद्र भी चाहते थे क्यों चैतन्य महाप्रभु जा ना पाए, कुछ कीजिए। ये बोलते रहे कि अच्छा अभी तो बारिश है, अभी तो ये समस्या है, इसके बाद चले जाना, अच्छा प्रभु इसके बाद चले जाना, ऐसा कर लो, थोड़े दिन रुक जाओ। तो ये करते करते 2 साल बीत गए और भक्तों ने जाने नहीं दिया उन्हें। प्रेमवश पंचम वत्सरे गौड़ेरा भक्त गणे आइला रथ देखी ना रहीला गौड़ेरा चलीला। 5वें वर्ष बंगाल के भक्तगण रथ यात्रा देखने आए। 5वां साल आ गया जी, किंतु देखने के बाद वे रुके नहीं, अभी तो बंगाल लौट गए। तभे प्रभु सार्वभौम रामानंद स्थाने आलिंगन करी कहे मधुर वचने। तब चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने उन दोनों का आलिंगन करते हुए बड़े मधुर वचन कहे। देखिए, हम ये कई बार सुन चुके हैं कि भगवान इज अ इंडिपेंडेंट एंटिटी। कोई भी वस्तु व्यक्ति ऐसा नहीं है जो भगवान को कंट्रोल करे, आदेश दे, जिसके आदेश का भगवान पालन करें। लेकिन फिर भी बड़े ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कुछ भी करने से, क्यों? क्योंकि प्रेम से बंधे हुए हैं। तो इन दोनों को बड़े प्रेम से उन्होंने गले लगाया और मधुर वचन बोले। ऐसा नहीं बोला आई वांट टू गो, ओके बहुत हो गया। तो मधुर वचन में क्या बोला, बहुत उत्कंठा मोर याइते वृंदावन तोमार हठे दुई वत्सर ना कैलू गमन। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वृंदावन जाने की मेरी इच्छा अत्यंत बलवती होती है, तुम्हारी चालों के कारण मैं विगत 2 वर्षों से नहीं जा पाया हूँ। समझ रहे थे सब कि मुझे किसी तरह से फंसा रहे हैं, मुझे जाने नहीं दे रहे। कह रहे हैं अब मेरी उत्कंठा बहुत बढ़ गई है, तुम लोगों ने मुझे रोक रखा है, 2 सालों से मैंने जा नहीं पाया। बड़े प्रेम से बोल रहे हैं, बेसिकली कह रहे हैं जाने दीजिए। अवश्य चली बदुई करह सम्मति तोमा दुहा वीना मोर नाही अन्य गति। अब तो मैं अवश्य जाना चाहता हूँ, जाऊंगा, लेकिन अब तो तुम लोग मुझे अनुमति दोगे ना। 2 साल से तो रोक ही लिया, अब तो जाने दो। तुम दोनों के अतिरिक्त मेरे पास और कोई अन्य आश्रय नहीं है, आश्रय। हाँ, तो यानी कि आप लोगों की अनुमति के बिना मैं जा ही नहीं सकता हूँ। कृपया प्लीज गिव मी परमिशन, ताकि मैं जा सकूं। ये भगवान की विनम्रता है।
इसलिए भगवान के भक्तों में भी ऐसी विनम्रता होती है, तभी वो मैच करता है करेक्टर। इसलिए हम इस विनम्रता को डेवलप करने का प्रयास करते हैं कि जब हम धाम में जाएंगे तो वहाँ ऐसे लोगों की आवश्यकता होगी जो इस प्रकार से रहें। तो इसलिए यहाँ पर भगवान ने एक अद्वितीय एक और एग्जाम्पल दिखाया उनकी उनकी विनम्रता का। गौड़ देश है तुमोरा दुई समाश्रय, जननी जानवी दुई दया माया। बंगाल में मेरे दो आश्रय हैं, मेरी माता और गंगा। ये दोनों अत्यंत दयामय हैं। हाँ, मेरी माता और गंगा। और यहाँ पर कौन है? सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय। तुम ही लोग मेरे आश्रय हो। गौड़ देश दिया याब तासा बा देखिया, तुम्ही दुहे आज्ञा देह प्रसन्न हैया। मैं बंगाल होता हुआ वृंदावन जाऊंगा, अपनी माता और गंगा नदी दोनों को देखूंगा। क्या आप तुम दोनों मुझे अनुमति दोगे? अभी भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे मैं जाऊंगा तो वृंदावन, लेकिन बंगाल होता हुआ जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पर कई दिनों से नहीं गया हूँ, काफ़ी समय से नहीं गया हूँ। अब जब ये बंगाल के लोग यहाँ पर आते हैं, 4 साल बीत चुके हैं, तो सची माता यहाँ नहीं आ पाती है। तो मैं सची माता के पास अवश्य उनसे मिलता हुआ जाऊंगा। सुनिया प्रभु रवाणी मने विचाराया, प्रभु सने अति हठ कभु भाल नया। जब सार्वभौम भट्टाचार्य तथा रामानंद राय ने ये शब्द सुने तो विचार करने लगे कि अच्छी बात नहीं है कि उन्होंने महाप्रभु के साथ इतनी चालें चली। अब इन्हें रियलाइज हो रहा है कि ये हमने थोड़ा सा शायद उनकी इच्छा के विरुद्ध कुछ कर दिया, ऐसा लगता है। हम अपने प्रेम में आउट ऑफ लव हम बहुत कुछ करते रहे। जैसे कई बार हम प्रेम में खा लीजिए ना, आधी रोटी खा लीजिए ना, आधी और बड़ा प्रेम का संबंध लग रहा है, ऐसा लगता है दिव्य माहौल है, कितना प्रेम है। लेकिन जो बेचारा खा रहा है वो भी प्रेम से खा ही ले रहा है ताकि ये दुखी ना हो जाए, और उस चक्कर में कई बार बड़ी गड़बड़ हो जा रही है उसके बाद। हो जाती है कि नहीं? हम लोग कई बार प्रेम में कुछ ज़बरदस्ती कर देते हैं। हाँ, लेकिन सामने वाला भी प्रेम करता है तो वो सीनियर भी है, फिर भी उस बात को मान लेता है। लेकिन अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि हमने इतना समय तक महाप्रभु को रोक के रखा, तो उन्हें थोड़ा दुख हुआ। दूहे कहे ए बेवर्षा चली थे नारी बा, विजय दशीमा आइले अवश्य चली बा। फिर उन्होंने दोनों कहा वर्षा ऋतु के कारण आपके लिए यात्रा करना कठिन हो जाएगा। वृंदावन प्रस्थान करने के लिए विजयादशमी तक प्रतीक्षा करना ठीक रहेगा। ठीक है, आप चले जाइए, लेकिन हम नहीं रोक रहे हैं, ये जेन्युइन रीज़न बता रहे हैं। ऐसी कोई चाल नहीं है इस बार ऐसी चालें चलते आए हैं वो कि बारिश तक रुक जाइए, क्योंकि बारिश में जाना में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और केवल दशहरे तक आप रुक जाइए, उसके बाद चले जाइएगा। आनंदे महाप्रभु वर्षा कैल समाधान विजयादशमी दिने करिल पयान। इस तरह अनुमति प्राप्त करके चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने वर्षा ऋतु बीत जाने तक की प्रतीक्षा करी, और जब विजयादशमी आई तो वृंदावन के लिए चल पड़े। तो बहुत 2 साल के बाद चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूरी हुई। हम कहते हैं हम नहीं जा पा रहे हैं धाम में, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, ये क्यों हो रहा है? यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने 2 साल वेट किया यात्रा करने के लिए। तो कई लोग यात्रा में नहीं जा पाते हैं किसी कारण से, लेकिन उन्हें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं उनको भी मौका मिलता ही है, मिल ही जाएगा। महाप्रभु ने जब 2 साल तक वेट करी, लेकिन हाँ, उत्सुकता इतनी होनी चाहिए जैसे महाप्रभु में। ये नहीं कि हाँ कहा तो था, ठीक है बहुत हो गया, अभी चले जाएंगे, बाद में चले जाएंगे, अभी तो है, समय है, जिंदगी है। तो उत्सुकता तो बहुत होनी चाहिए, किसी कारण से पूरा प्रयास करना चाहिए। लोग अथक प्रयास करते हैं, बहुत ज़बरदस्त प्रयास, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा कुछ हो जाता है, नहीं हो पाया। तो वृंदावन के लिए विजयादशमी के दिन महाप्रभु चल पड़े। जगन्नाथेर प्रसाद प्रभु यत पाछा पाइया छिला, कड़ार चंदन डोर सब संगे लैला। महाप्रभु ने जगन्नाथ जी का प्रसाद एकत्र किया और उन्होंने अपने साथ भगवान का कड़ार, अंजन, चंदन, डोरियां भी प्रसाद रूप में ले ली। तो साथ में एक परमानेंट भगवान का एक याद दिलाने की वस्तु है, जिससे हमेशा हमें कृष्ण की याद रहे, तो ऐसी वस्तुएं उन्होंने साथ में रखी। जगन्नाथे आज्ञा मांगी प्रभाते चलीला, उड़ी या भक्त गण संगे पाछे चली आईला। सवेरे भोर के समय भगवान जगन्नाथ से आज्ञा ली, तो पहले भक्तों से आज्ञा ली, फिर जगन्नाथ जी से आज्ञा ली। इसी तरह से हम लोग भी पहले अपने
सीनियर भक्तों से आज्ञा लेते हैं और फिर भगवान से भी आशीर्वाद मांगते हैं, आज्ञा लेते हैं, क्योंकि भगवान की आज्ञा हमें भक्तों के रूप में मिलती है। उन्होंने जगन्नाथ जी से आज्ञा ली और चैतन्य महाप्रभु चल पड़े और उड़ीसा के सारे भक्त भी उनके पीछे पीछे जाने लगे। अब क्या करें? उड़ीसा के जितने भी भक्त थे उन्होंने कहा चैतन्य महाप्रभु को तो रोक नहीं पा रहे हैं, क्या करें, अब हम ही इनके साथ चलते हैं। तो सारे चल पड़े। उड़िया भक्त गणे प्रभु यत्ने निवारिला, निज गण संगे प्रभु भवानीपुर आइला। चैतन्य महाप्रभु बड़े यत्न से उड़ीसा के भक्तों को अपने साथ चलने से मना कर पाए। बड़ी मुश्किल हुई उन्हें मना करने के लिए, रुक जाओ, बस इससे आगे मत जाओ, यहाँ से आगे मैं अकेला जाऊंगा। क्योंकि आपको याद होगा एक बार पहले भी चैतन्य महाप्रभु निकले थे, लेकिन हुआ क्या था कि इतने सारे लोग उनके साथ में थे कि वो जा नहीं पाए वहाँ पर। उन्हें उस वक्त रूप और सनातन ने भी ये एडवाइस किया कि इतने सारे लोगों को लेकर वृंदावन जाएंगे तो वहाँ का माहौल ही बदल जाएगा। वहाँ के निकुंज, वहाँ का शांतमय माहौल, नेचुरल सब कुछ, भक्ति में माहौल में शायद कुछ बाधा आ जाएगी, इतने सारे हजारों लाखों लोग जब साथ में जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस बार भी इन भक्तों को बड़े प्रेम से किसी तरह से मना किया। अब वो लोग उनसे दूर नहीं रहना चाहते थे, लेकिन फिर भी किसी तरह से बात बन गई और फिर वे अपने निजी संगियों के साथ सबसे पहले भवानीपुर गए। तो कुछ भक्तों के साथ गए। तो ये भक्त ऐसे समझ लीजिए जो जिनका जीवन उन्हीं की सेवा करना है। जनरली ऐसा ही व्यक्ति आगे चल पाएगा, या क्योंकि कई बार ऐसे लोग साथ में चल पड़ते हैं जिनका अपने भी कुछ प्रेफरेंसेस हैं, तो वो फिर आगे जाके दिक्कत आती है कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को साथ में ले जाने में। कुछ ना कुछ वो रूठ जाता है, उसको मनाते रहो। गए थे किसी और काम से, उसी को रूठने में मनाने लगे। वो कहते जी मेरे को तो वहाँ पूछा नहीं गया, मेरे तो ये, या कहीं पर ये सुविधा नहीं मिली, या कुछ भी हो सकता है। तो जो व्यक्ति मान सम्मान से रहित है, स्वामी की इच्छा के अनुसार जीना चाहता है, वही व्यक्ति साथ में जाएगा, तभी सफर का आनंद आएगा, नहीं तो सारा सफर रूठने मनाने में लग जाएगा। तो निजी संगियों के साथ सबसे पहले भवानीपुर में गए। सुप्रसिद्ध स्थान जानका देवीपुर अथवा जानकी देवीपुर पहुंचने के पूर्व भवानीपुर से होकर जाना पड़ता है। रामानंद आइला पाछे, दोला या चढ़िया, वाणीनाथ बहु प्रसाद दिल पठाया। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु भवानीपुर पहुंच गए तो उनके पीछे पीछे रामानंद राय अपनी पालकी पर चढ़कर आए और वाणीनाथ राय ने महाप्रभु के लिए प्रचुर मात्रा में प्रसाद भेजा। बहुत सारा प्रसाद पीछे से आ गया। वाणीनाथ राय, आपने सुना था किस प्रकार से भक्तों के लिए वाणीनाथ राय हमेशा प्रसाद की व्यवस्था करते थे, बंगाली भक्तों के लिए। अब यहाँ पर भी ये सेवा करने में लगे। महाप्रभु आगे निकल गए, लेकिन पीछे से उनके लिए प्रसाद आया और साथ में आए रामानंद राय। प्रसाद भोजन करी तथा या रहीला, प्रातः काला चली प्रभु भुवनेश्वर आइला। प्रसाद ग्रहण करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु वहाँ रात भर रहे भवानीपुर में, और प्रातः होते ही वे चल पड़े और अंत में भुवनेश्वर आ पहुंचे। तो अब हम अभी समझ लीजिए उड़ीसा के अंदर ही है, यात्रा स्टार्ट हुई है, भुवनेश्वर तक आ गए हैं। कैसे आए हैं? पैदल आए भुवनेश्वर तक। तो पैदल आना में तो समय लगेगा ही, आप सोच सकते हैं। तो भुवनेश्वर तक आ गए। कटक या सिया कैला गोपाल दर्शन, स्वप्नेश्वर विप्र कैला प्रभुरा निमंत्रण। कटक में पहुंचकर उन्होंने गोपाल मंदिर के दर्शन किए। वहां पर स्वप्नेश्वर नाम के ब्राह्मण ने उन्हें भोजन करने के लिए निमंत्रण दिया। तो ऐसी यात्राओं में ये भक्त केवल कृष्ण के ऊपर डिपेंड करके चलते थे। तो कहीं से निमंत्रण मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है। तो भगवान पे ही डिपेंडेंसी थी और इनको यहाँ पे निमंत्रण मिला। रामानंद राय सब गणे निमंत्रिला, बाहिर उद्याने आसी प्रभु वासा कैला। रामानंद राय ने अन्य सभी भक्तजनों को भोजन करने के लिए निमंत्रित किया और चैतन्य महाप्रभु ने मंदिर के बाहर बगीचे में अपना विश्राम स्थान बनाया। तो बाकी भक्तों की भी व्यवस्था करी गई वहां पर। रामानंद राय ने इसकी व्यवस्था करी, चैतन्य महाप्रभु ने विश्राम स्थान भी बनाया। भिक्षा करी बकुल तले करीला विश्राम, प्रताप रुद्र ठाई राय करीला पयान। जब श्री चैतन्य महाप्रभु बकुल वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे तो रामानंद राय तुरंत महाराज प्रताप रुद्र के पास में गए। सुनी आनंदित राजा अति शीघ्र आइला, प्रभु देखे दंडवत भूमि ते पड़ीला। तो ऐसा लगता है कि उनका राज्य वहीं पास में था, भुवनेश्वर राजधानी रही होगी, राजा थे। तो जैसे ही पता चला चैतन्य महाप्रभु बिल्कुल वहीं पर आ गए हैं तो तुरंत वहां पहुंच गए। बड़े आनंदित हुए और वहां शीघ्रता से आए
महाप्रभु को देखते ही उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। पुनः उठे पुनः पड़े प्रणया विमल, स्तुति करे पुलंग पुलंकांग पड़े अश्रुजल। प्रेम से विवल होकर राजा बार बार उठते और गिरते जाते, ऊपर उठते और भाव में फिर से नीचे गिर जाते, फिर उठते और फिर से नीचे गिर जाते। और वो प्रार्थना कर रहे थे तो उनका शरीर कांप रहा था, आंसू बहे जा रहे थे। इस इतने भाव में आ गए उनका दर्शन करके। इससे ये भी पता चलता है कि ऐसा नहीं है जैसा हम अक्सर बोलते हैं कि भक्ति केवल ब्राह्मणों के लिए है। यहाँ पर एक क्षत्रिय है जो राजा की भूमिका निभा रहा है और उसके अंदर शुद्ध भक्ति के लक्षण दिख रहे हैं। हालांकि ये दिखते किसी वैष्णव की कृपा से ही है। आपने सुना था सार्वभौम रामानंद राय इत्यादि के कृपा से ही उन्हें ये भक्ति मिली थी। लेकिन अब देखिए ये कैसे लक्षण है इसका, इसी प्रकार से किसी वैश्य में, किसी शूद्र में। हम देखते हैं कि सारे वृंदावन वासी तो वैश्य ही बन के आए, गोप गोपियां क्या हैं, वैश्य ही तो हैं। तो इस प्रकार से, और शूद्र में तो कितना, तो इस मतलब हर असुरों में प्रहलाद आए तो कितने, हर किसी भी जाति और वर्ण में भक्ति पैदा की जा सकती है। तो इतना लक्षण उनके अंदर थे। तार भक्ति देखी प्रभु तुष्ट है लमन, उठी महाप्रभु तारे कैला आलिंगन। तब श्री चैतन्य महाप्रभु राजा की भक्ति को देखकर बड़े प्रसन्न हुए, अतः उन्होंने उठाकर उनको आलिंगन कर लिया। पुनः स्तुति करी। राजा तो अब सोचिए पहले ही कांप कपा रहा था, गिरे जा रहा था, रोए जा रहा था, गले लगाने के बाद उनका क्या हुआ होगा। पुनः स्तुति करी राजा करे प्रणाम, प्रभु कृपा अश्रुते तार देह हेल स्नान। जब महाप्रभु ने राजा का आलिंगन किया तो राजा ने बारंबार प्रार्थना करी और उन्हें नमस्कार किया। इस तरह महाप्रभु की कृपा से राजा की आंखों में आंसू आ गए, जिससे महाप्रभु का शरीर नहा उठा, पूरा शरीर गीला हो गया। इतना रो गए वो महाप्रभु के दर्शन पाके। ये वास्तव में रोना नहीं है, तो परम आनंद है। इससे बड़ा आनंद क्या होगा। परम आनंद के आंसू हैं। तो उसमें इतना आनंद तो मुझे लगता नहीं किसी भी वस्तु से, संसारिक वस्तु से आ सकता है। हमने नहीं देखा किसी व्यक्ति के अंदर इतना आनंद किसी संसारी मकान को, जैसे किसी को नया मकान की चाबी मिली तो आप लोगों ने देखा है इतना आनंद, रोता 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 आनंद में। नहीं, शादी होने के बाद देखा है, बिल्कुल नहीं। तो ऐसी कोई घटना नहीं है। जब घर में बच्चा कोई पैदा होता है तो थोड़ा सा माँ की आंखों में आंसू आते हैं उसको देख के, लेकिन इतना प्रेम, तो ये भक्ति का रिजल्ट है। सुस्त करी रामानंद राजा रे वसाइला, काय मनो वाक्य प्रभु तारे कृपा कैला। अंत में रामानंद राय ने राजा को सांत्वना दी और उन्हें बैठाया। महाप्रभु ने अपने में भी अपने शरीर, मन तथा वाणी से राजा पर कृपा करी। एछे ताहारे कृपा कैल गौर राय, प्रताप रुद्र संत्राता नाम हैला याय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने राजा पर इतनी कृपा प्रदर्शित की कि उस दिन से महाप्रभु का नाम प्रताप रुद्र संत्राता, अर्थात महाराज प्रताप रुद्र के उद्धारक पड़ गया। तो भगवान की लीला संबोधित करते हुए भगवान के नाम होते हैं। इस तरह के भगवान के कई लाल हैं, कई नाम हैं। माखन चोर, लीला, उनके रूप, श्याम सुंदर, उनके गुण इत्यादि, इनके ऊपर ही भगवान के नाम पड़ते हैं, उनकी लीलाओं पे। और यहाँ पर प्रताप रुद्र के उद्धारक, प्रताप रुद्र संत्राता नाम उनका पड़ गया। राजा राजपात्र गण कैला प्रभु रवंदन, राजा रे विदाय दिला सचिर नंदन। सारे सरकारी अधिकारियों ने भी महाप्रभु को नमस्कार किया। जो भी राजा के साथ में सारे उस स्टेट के हेड लोग आए थे, सबने महाप्रभु को नमस्कार किया। कितनी उनकी, सोचिए, इसलिए कहते हैं कि भक्त के साथ रहने में कितना लाभ है। अब ये अधिकारियों के अंदर भक्ति नहीं भी रही, लेकिन क्योंकि वो एक भक्त के सर्वेंट थे, इसलिए उन सब ने चैतन्य महाप्रभु के दर्शन प्राप्त किए। कितनी बड़ी बात है भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त करना। हम लोग सोचें तो कितने रीसेंट बात है ये बात जो हम डिस्कस कर रहे हैं, केवल लगभग 535 साल पहले की तो बात है। सोचिए इतना रीसेंट में भगवान आए थे। तो इन लोगों ने उनके दर्शन किए और सब सचिपुत्र महाप्रभु ने राजा तथा उनके व्यक्तियों को विदा किया, क्योंकि आगे जाना था। सब हमने अपने विशेष भक्तों से आज्ञा ले ली थी, अब आगे जाने का समय था। बाहिर आसी आज्ञा राजा,
आज्ञा पत्र देखाइला, निज राज्य यत विषय तहारे पठाइला। तब राजा बाहर गए और उन्होंने आदेश पत्र लिखाकर अपने राज्य भर के सरकारी नौकरों को भिजवा दिया। हम्म हम्म, ताकि महाप्रभु के रास्ते में जब तक उनका राज्य चल रहा है कोई असुविधा ना हो किसी प्रकार की। अब देखिए, वैसे तो भगवान को काहे का आज्ञा पत्र और काहे का सपोर्ट, लेकिन भक्त बड़ा अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि वो भगवान को बेहतर से बेहतर सुविधाएं दे पाए, भोग लगाए। जैसे भगवान तो ही सारा दे रहे हैं हमें, भगवान के साथ लक्ष्मी जी हैं, राधा रानी हैं, उनको खाने की कमी कैसे पड़ सकती है, और वस्त्रों की कमी कैसे हो सकती है, लेकिन भक्त लोग प्रयास करते हैं कि कुछ दें उन्हें। तो इन्होंने आज्ञा पत्र लिखाया, ग्रामे ग्रामे नूतन आवास करीबा, 5-7 नव्य गृहे राम गृह भरीबा। उनका आदेश था प्रत्येक गांव में नए आवास स्थान बनाए जाएं, आवास स्थान बनाए जाए और 5-7 नए घरों में सभी तरह का भोजन संग्रह कर लिया जाए। हाँ, यानी कि कुछ घर बनाए जाएं। कितने घर? 5-7 घर। अब सोचिए, हमारे घर आपने देखी है, हमारे घर तो शहरों में छोटे हैं, पुराने जमाने में घरों में आंगन और पता नहीं क्या क्या हुआ करता था, क्यारी वगैरह। उतने बड़े घर 5-7 में केवल भोजन भर दिया जाए, यानी कि एक घर में चावल के बोरियां, कितनी बोरियां आएंगी सोच सकते हैं, एक घर में गेहूं की बोरियां, एक में सब्जी की बोरियां, ऐसे घर में इतनी व्यवस्था कर ली जाए। आप ही ना आपनी प्रभु के लैया, तहाँ उत्तरीबा, रात्रि दीबा वेत्र हस्ते सेवाए रहीबा। तुम लोग स्वयं महाप्रभु को इन नव निर्मित घरों में ले जाना, और तुम लोग रात दिन अपने हाथों से लाठी लिए उनकी सेवा में लगे रहना, यानी कि कोई तंग करने वाला ना आ जाए, कोई जानवर बीच में ना आ जाए, उनकी नींद भंग ना हो जाए, उनको प्रसाद टाइम पर मिलता रहे। इसलिए अपनी टोस पे रहना, अपने एकदम सतर्क रहना, जहाँ जहाँ महाप्रभु जा रहे हैं देखते रहना कहाँ जा रहे हैं, इन घरों में उनको ले जाना, उनको प्रसाद खिलाना, पूरी उनका ध्यान रखना। दुई महापात्र हरि चंदन मर्दराज, तारे आज्ञा दिल राज करिह सर्व काय। राजा ने हरिचंदन तथा मर्दराज नामक 2 सम्मानित अधिकारियों को आदेश दिया कि इन आदेशों के पालन के लिए जो भी आवश्यक हो करें, लेकिन मेन मकसद है, कहते हैं महाप्रभु की प्रसन्नता, किसी तरह से उन्हें कोई असुविधा ना हो जाए। एक नव्य नौका आनी राखा नदी तीरे, यहाँ स्नान करी प्रभु यान नदी पारे। तहाँ स्तंभ रोपण कर महातीर्थ करी, नित्य स्नान करी तहाँ 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 ये न मरी। राजा ने उन्हें यह भी आदेश दिया कि नदी के तटों पर एक नई नाव रखें जब भी चैतन्य महाप्रभु को जाना हो, और जहां जहां भी चैतन्य महाप्रभु स्नान करें या नदी के उस पार जाएं, वहां वहां वे स्मृति स्तंभ स्थापित कर दें। ओहो, आगे आने वाली जनरेशन इससे कितना लाभ उठाएगी। आज हम देखते हैं ना स्मृति स्तंभ, जहां जहां कृष्ण के चरण चिन्ह हैं, हाँ, वहां वहां लीला स्थली बन गई। अब हमने देखा कि हम जाते हैं जगन्नाथपुरी में, तो जगन्नाथपुरी में हम जाते हैं तो वहीं पर कौन सा मंदिर है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु का पूरा शरीर है। जब हमारा दर्शन बंद हो जाते हैं तो महाप्रभु कौन सी जगह में जाते हैं? अलारनाथ में। तो अलारनाथ मंदिर में यदि आप जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि पूरी चट्टान पे चैतन्य महाप्रभु का शरीर, जैसे वो गिरे दर्शन करके तो वहाँ चट्टान पिघल गई, उसके दर्शन अभी भी दिखते हैं, पूरा शरीर। हाँ, या हम कई जगह देखते हैं, हाँ यहाँ पर ये लीला हुई थी, यहाँ पर ये लीला हुई थी ना। हम वृंदावन में जाते हैं, हाँ यहाँ पे कालिया की पिटाई हुई थी, उस जगह को बना लिया गया ना, उसके आसपास कुछ को, ऐसी ऐसी कई जगहों को। तो उस वक्त उन्होंने तभी बोल दिया कि आगे वाली जनरेशन का लाभ होगा, जहाँ जहाँ महाप्रभु नहा रहे हैं ना, उस पर कुछ स्मृति स्तंभ बना दो, यहाँ पर महाप्रभु ने स्नान किया, यहाँ पर उन्होंने विश्राम किया। जब हम वृंदावन में गए थे तो हमने देखा था विश्राम वट, जहाँ जिस वट वृक्ष के नीचे चैतन्य महाप्रभु ने विश्राम किया। तो कह रहे वहां पर स्थापित कर दें और उस स्थान को तीर्थ स्थल बना दो। राजा ने कहा मैं वहीं स्नान किया करूंगा और मुझे मरने भी वहीं पर देना, वहीं पर मैं मरना चाहूंगा। ऐसी भक्ति थी उनकी। जैसे हम सुनते हैं भक्ति विनोद ठाकुर के गीत में कि जहां जहां महाप्रभु गए उन्हीं जगहों में भक्त भ्रमण करता है। घूमने भी जाता है तो कहाँ जाता है? जहां महाप्रभु गए, जहां भक्त गए, उन्हीं के पीछे पीछे उन्हीं रास्तों में घूमने जाता है। तो कह रहे हैं मैं वहीं पर स्नान करूंगा, वहीं पर मरूंगा, इसलिए तुम इस बात का खास ध्यान रखना।
वहाँ पे स्मृति स्तंभ बनाना, नदी नई नाव रखना ताकि महाप्रभु उसको पार कर पाए। चतुर्द्वारे, अच्छा यहीं पर समाप्त करते हैं। तो नदी में स्नान करने के बाद, मरने के बाद, ऐसी इच्छा करने के बाद चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? अभी चैतन्य महाप्रभु प्रताप रुद्र के राज्य की सीमा में है, लेकिन सीमा के बाहर भी जाएंगे, वहाँ पर क्या होगा, इस पूरे रास्ते, बड़ा लंबा रास्ता है वास्तव में, बहुत ही लंबा रास्ता है। तो कैसे कैसे महाप्रभु क्या क्या करेंगे हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वृंदावन आ रहे हैं इस प्रकार से, ऐसी जगह आ रहे हैं जहाँ आप कई बार गए हुए। तो महाप्रभु यहाँ पे आके क्या क्या करते हैं ये हम सुनेंगे। श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।